वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियस फोर्थ टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है उसको डिस्कस करने के लिए या उसको डाइसेक्ट करने के लिए हम आज आपके सामने पेश हुए हैं। डे 2 है और रिजल्ट आ चुका है। इंग्लैंड ने 18 साल बाद यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है। 18 टेस्ट मैचेस बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में विक्ट्री हासिल की है। अगर आप डेज के हवाले से बात करें तो 5648 डेज के बाद ये विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। 2011 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, एंड्रयू स्ट्रॉस की टीम ने टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। उसके बाद 18 टेस्ट मैचेस से यहाँ पर इंग्लैंड टीम जीत नहीं पाई थी। हमने देखा था कि पिछले 3 सीरीजों में वो यहाँ पर मैच जीतने में भी नाकाम हुए थे। अब हमने देखा है कि यहाँ पर सीरीज वो 3-0 हार चुके थे। 3-0 हार के यहाँ पर बॉक्सिंग टेस्ट MCG आ रहे थे और यहाँ पर उन्होंने 2 दिन के अंदर रिजल्ट हासिल कर लिया और टेस्ट मैच जीत लिया। अब इस टेस्ट मैच की विक्ट्री क्या, एक तो आप जानते हैं कि WTC के पॉइंट्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखें कि अगर अगला टेस्ट मैच वो जीत जाते हैं तो 3-2 जो है वो एट द एंड लगेगा कि कंपेटिटिव सीरीज गई है, बजाय इसके कि वो 4-1 हो या 4-0 हो या 5-0 हो, तो सामने एक रिजल्ट लगा होगा, ये अलग एक चीज है। इसके अलावा अगर आप यहां से अंदाजा लगाएं कि तो इंग्लैंड के जिसे कहते हैं स्टॉलवर्ड्स बेन स्टोक्स और जो रूट, इन्होंने यहाँ पर इससे पहले 17 टेस्ट मैच खेले थे और यहाँ पर वो विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए ये 18 टेस्ट मैचेस में पहली विक्ट्री है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। हमने देखा कि एट द एंड मैच के एंड पे उनका एक मूवमेंट भी आया था जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे से और नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि फाइनली हमने यहाँ पर ये विक्ट्री हासिल किया। और फिर यहाँ पर कुछ यंग प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, जैसे कि जेकब बैथल, उनका पहला मैच था ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे और उन्होंने यहाँ पर जीता। अगली बार वो जब यहाँ पर एशियस खेलने आएंगे 2 साल बाद तो उनके पास ये रेफरेंस पॉइंट होगा और वो समझेंगे ये मुश्किल कंडीशंस में हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था और वो ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया था जो 3-0 अप होके आ रही थी और हम 3-0 डाउन थे। फिर उससे पहले हमारे साथ जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच से पहले कुछ इवेंट्स हुए थे, जिस तरीके से आउटसाइड द ग्राउंड जिस तरीके से उनकी स्क्रूटनी चल रही थी मीडिया के अंदर, वो सारी चीजें हो रही थी। तो उन चीजों को साइड पर रख के बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को मुत्तहिद किया, ग्राउंड में लेके आए, लीड किया और यहाँ पर मैच जिताया। सीरीज वो हारे हुए थे लेकिन WTC के पॉइंट्स थे और बाकी मैंने आपको बताया कि कितनी अहमियत के हामिल थे ये, और वो ये 2 दिन के अंदर ये मैच जीत गए। तो ये इंग्लैंड की जो है एक हिस्टोरिक विक्ट्री आप कह सकते हैं कि इतने बड़े अरसे बाद आई है। तो ये इंग्लैंड वालों के लिए ये, और जिस तरह हमने देखा कि एट द एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो बामी आर्मी है, वो ट्रैवल करके जाते हैं जहां भी खेलने जाते हैं इंग्लैंड, वहां पर उनके लिए टफ टाइम रहा है पिछले कुछ 3 टेस्ट मैचेस में। अगर हम बात करें 2-3 हफ्तों में अब उनको फाइनली सेलिब्रेट करने का लक्ष्य मिला है, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। दिन कैसे अनफोल्ड हुआ हम आपको बताते हैं कि कल के दिन तक हमने आपको बताया था कि तीसरी इनिंग चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग खेल रहा था। 4 रन पे उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। नाइट वॉचमैन स्कॉट बॉलैंड और ट्रेविस हेड बैटिंग करने आए थे। उस ओवरनाइट स्कोर में सिर्फ 128 रन आज ऐड कर पाए, मतलब उनकी इनिंग 132 रन तक महदूद रही, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने इंग्लैंड को जीतने के लिए 176 रन का टारगेट दिया, जो कि फिर बाद में हमने देखा कि इंग्लैंड ने आके 6 विकेट के नुकसान पे वो टारगेट हासिल कर लिया और इस तरीके से मैच जीत लिया और सीरीज 3-1 स्कोर लाइन हमें बता रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनकी बैटिंग डिसअपॉइंट होगी। अगर आप उनके बैटिंग ग्रुप को बात करें, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, जो सरफेस थी या जैसी भी कंडीशंस थी, 132 आप ऑस्ट्रेलियन टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने लो टोटल पे आउट हो जाएंगे। अगर आप इस चीज को देखेंगे 176 रन चेस करते हुए इंग्लैंड की 6 विकेट्स गिर गई। अब अगर यहाँ पर थोड़ी सी और एप्लीकेशन मिलती बैटिंग में उनकी तरफ से, अगर यहाँ पर 30 से 40 रन ऐड करते तो यू नेवर नो, रिजल्ट स्टिल जो है मुख्तलिफ हो सकता था। क्योंकि कल हमने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था पर्थ में, वो भी 2 दिन में उसका रिजल्ट आया था। वहां पर भी ऐसा हुआ था कि वहां पर पहले इंग्लैंड खेला था और उसने एक लो टोटल किया था, लेकिन उसने बाद में आके ऑस्ट्रेलिया को भी एक उससे भी लो टोटल पे आउट कर लिया था। तो वहां पर भी डिफरेंस जो मेक किया था वो तीसरी इनिंग नहीं था। यहाँ पर इंग्लैंड ने बहुत बुरी बैटिंग की थी और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने वो की, लेकिन वहां पर चौथी इनिंग आई और जो सेकंड डे था तो वहां से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो है बैटिंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही थी और जो है वहां पर बैटर्स के लिए आसानी हो रही थी। कोई क्रेडिट हम टेक अवे नहीं कर रहे वहां से जो ट्रेविस हेड ने वो इनिंग खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन सेटल डाउन हो गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर स्टिल आप देखें वही स्पाइस और वो सारी चीज पिच पर मौजूद थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर 30 से 40 रन ज्यादा कर जाते ऑस्ट्रेलिया वाले तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए
यहाँ पर ये मैच जीत सकते थे, वो अपनी बॉलिंग को वो चांस देते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड जिन्होंने 46 रन किए और हाईएस्ट स्कोरर है इंडिविजुअली इस मैच में, कोई बैटर 50 नहीं कर पाया। 39 बैटर्स ने यहाँ पर बैटिंग की और कोई बैटर जो है वो 50 नहीं कर पाया, तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो उनके अलावा कोई ऑस्ट्रेलियन बैटर सेटल नजर नहीं आया। स्टीव स्मिथ नॉट आउट गए एंड पे, लेकिन अगेन जो कल हमने बात की थी, अप्रोच यहाँ पर ये है कि जितना टाइम आपने वहाँ पर स्पेंड करना है, वहाँ पर आपने उसको कैश करना है और स्कोर करना है और अपने आप को एक क्लैरिटी और एक क्लियर माइंडसेट के साथ खेलना है और वहाँ पर स्कोर भी बनाने हैं। और ये अप्रोच अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये बेसबॉल वाली अप्रोच थी जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस से अंडर स्क्रूटनी थी। लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया है, डेड हो गया है, इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, लेकिन तब भी मैंने ये कहा था कि ओकेजन आएंगे ऐसी और ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पर ये चीज उनको फायदा देगी और ये अप्रोच उनको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि जब वो आज 176 रन चेस करने हैं तो ये उनको चीज हेल्प की। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स की हम बात कर रहे थे, फिर आते हैं इंग्लैंड की इनिंग पर भी। तो ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में सिर्फ ट्रेविस हेड ही नजर आए जो तो जिन्होंने थोड़ा अपने आप को अप्लाई किया। जैसे ही उनकी विकेट गिरी तो हमने देखा कि क्लस्टर्स में विकेट्स गिरी। अनलाइकली ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करता, पहले टेस्ट मैच के बाद हमने देखा कि वो ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, देखिए वो क्लस्टर्स में विकेट्स गंवाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लस्टर्स में विकेट्स गंवाई। फाइनली इस टूर पर हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कास ने अपनी लाइन और लेंथ हिट करना शुरू की और उन्होंने फुलर बॉल करना शुरू की और लेंथ पे अपनी अच्छी बॉलिंग करना शुरू की, तो उनको रिवार्ड भी मिला। उन्होंने 4 विकेटें ली, 2 विकेटें वहां पर ली जॉश टंग ने, 2 विकेटें स्टोक्स ने और गस एटकिंसन ने 1 विकेट ली। जो कि हमने देखा कि अर्ली ही दिन के स्टार्ट में अपनी इंजरी की वजह से थोड़ा सा बाहर चले गए थे, तो एक बॉलर डाउन भी थे इंग्लैंड वाले। तो ये उनका एक मजीद क्रेडिट है कि एक बॉलर डाउन होने के बावजूद भी उन्होंने आज 10 विकेटें ली महज 128 रन पे, तो ये उनकी बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। मैंने आपको बताया कि ब्राइडन कास ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली उन्होंने, बेन स्टोक्स की 2 विकेटें थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने इनकी तरफ से जॉश टंग जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था पहली इनिंग में, अभी भी सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 2 विकेटें ली, तो इस तरह से 7 विकेट हॉल लेके वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। अब आते हैं चेस की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि वो बेसबॉल के अप्रोच मैंने जो बात कर रहा था वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि वो उनको यहाँ पर हेल्प की कि यहाँ पर आके उनके ओपनर्स ने, जिसमें बिलखसूस बेन टेकेट की बात करें तो ऑफ द फील्ड जो चीजें चल रही थी उनके साथ वो अंडर प्रेशर थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आके 38 रन का कोई कैमियो खेला, लेकिन वो उन्होंने टोन सेट कर दी। 50 रन की पार्टनरशिप लगी ओपनिंग में और वहीं से उन्होंने एक टोन सेट कर दी और जो अर्ली ओवर उन पर प्रेशर आ सकता था, अगर 1-2 विकेट्स 20-10-15 रन के अंदर गिर जाती जो यूजुअली हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं मजीद ट्रबल में आ सकता था। लेकिन वो उन्होंने वहां से टोटल में से 20-50 रन जो है वो जल्दी निकाल लिए तेज खेल के और वहां पर वो अच्छी पोजीशन में आ गया। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से जैकब बैथल ने आके वहां पर एक 40 रन की इनिंग खेली, वो भी अंडर प्रेशर थे, पहला मैच खेल रहे थे और पहली इनिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने किया क्या। अगर आप ये देखें तो इस पिच पे अगर आप माइकल नेसर जैसे बॉलर या स्कॉट बॉलन जैसे बॉलर्स को अलाउ करेंगे कि वो आप पर बॉलिंग करें और एक एरिया पे बॉल करें, तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको आपको आउट करने में और आप ज़्यादा रन भी नहीं कर पाएंगे। उनको वहां से आपने हटाना होता है। तो वहां पर उन्होंने एक शॉट ट्राई की, रिवर्स स्कूप ट्राई किया, उस तरीके से जिस तरह वो चाहते थे उसका रिजल्ट उसको उस तरीके से नहीं मिला, लेकिन उससे ये हुआ कि उन्होंने उनको थोड़ा सा प्रेशर में लाया और फिर वहां से उन्होंने अर्न की 2 हाफ वॉलीज, फिर जहां से उन्होंने 4 लेना शुरू किया और फिर बाद में उन्होंने स्ट्राइक रेट भी बड़े अक्लमंदी से की। तो इंग्लैंड ने अपने वो बेसबॉल तरीके से खेला, विकेट्स गवाई, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि वो गेम से बाहर जा रहे हैं और वो जानते थे कि टारगेट उनके सामने हो और नॉर्मली जो बेसबॉल अप्रोच वो अपनाते हैं, ये चेज में उनको बड़ा हेल्प कर रही होती। तो यहाँ पर 176 टारगेट भी उतना बड़ा नहीं था और सिचुएशन भी ऐसी आपसे डिमांड कर रही थी कि यहाँ पर आपने वही अप्रोच लेके खेलना है। तो ये उनके लिए एक परफेक्ट सेटअप था। वो उन्होंने अच्छा आगाज पहले ओपनिंग ने किया, फिर हमने देखा कि बैथल ने उसको कंटिन्यू किया और फिर एंड हमने देखा कि हैरी ब्रूक ने किया। तो इस तरीके से वो ये 6 विकेट के नुकसान पे इन्होंने ये टोटल जीत लिया। 4 विकेट्स उनकी भी बाकी थी और एक विक्ट्री हासिल की 18 टेस्ट मैचेस के बाद और से कहते हैं कि 2011 के बाद उनका पहली विकेट ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट उनके लिए है और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस इसकी है, WTC के पॉइंट्स हो, स्टोक्स और रूट की पहली विक्ट्री है,
कुछ प्लेयर्स जो 2 साल बाद आएंगे उनके लिए रेफरेंस पॉइंट भी है। तो सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस तरीके से ये विक्ट्री हासिल की। टेस्ट मैच के हवाले से अगर हम बात करें, पिचेस के हवाले से बात करें, तो वो डिबेट फिर शुरू हो गई है कि ये एडवर्टीजमेंट टेस्ट के लिए अच्छा है कि 2 दिन में एक ही सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हों जो 2 दिन में खत्म हो गए हों। तो वो सारी डिबेट अपनी जगह चल रही है, उस पर हम आगे वाले 3 दिन जो हमारे पास फ्री हैं जिनमें मैचेस नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को डिस्कस कर लें। लेकिन मैच के हवाले से हमने आपको बता दिया कि इंग्लैंड ने मैच जीत लिया और उन्होंने फाइनली अपना वो ड्रॉट एंड किया, और उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ है कि एटलीस्ट एक विक्ट्री लेके जा रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे सिडनी में से डबल करें और ज़्यादा जिसे कहें रिस्पेक्टेबल बनाएं स्कोर लाइन को। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।